तो हम लोग पिछला क्लास में देख रहे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, हम लोग देख रहे थे स्टार्टिंग उसका। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एनालिटिक फंक्शन। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे उस पर थ्योरम्स का, क्वेश्चंस का। तो एनालिटिक फंक्शन क्या होता है जरा सा उस पर बात करें। हम लोग देख लिए थे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह देख लिए थे। हम लोग स्टार्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन को सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं। एनालिटिक फंक्शन बोलता है एक फंक्शन which is defined, a function which is defined and differentiable at each point of its domain D is said to be analytic in that domain. Is said to be analytic in that domain. Analytic function is also called the regular function. The regular function बोलता है कि कोई एक डोमेन है, मान लिया जाए कोई एक डोमेन है, इस डोमेन का नाम देते हैं हम लोग डी। कोई फंक्शन यहां पर बोल रहा है ए फंक्शन विच इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल। मान लिया जाए एफ जेड कोई फंक्शन है जो कि डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल है डी के हर एक पॉइंट पर। एफ जेड जो है ना डिफाइन और डिफरेंशिएबल है इस डोमेन के हर एक पॉइंट, जितना भी पॉइंट है सब पर डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल है। तब बोलते हैं एफ जेड को हम लोग एनालिटिक इन दैट डोमेन। और कभी कभी इसको रेगुलर फंक्शन भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है नेक्स्ट हम लोग आता है Laplace differential equation। Laplace differential equation। Let phi xy be a function of two variables x and y which second order partial derivatives exist, which is a function of two variable x and y which has second order partial derivatives exist and they are continuous in x and y, then the equation del 2 phi by del x2 del 2 phi by del y2 बराबर 0 is called Laplace differential equation। तो बोलता है कि फाई एक फंक्शन है एक्स वाई का, टू वेरिएबल में एक्स एंड वाई, जिसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहा है और साथ में वो कंटिन्यूअस है इन एक्स एंड वाई। मतलब फाई एक्स वाई एक फंक्शन है एक्स वाई का जिसका सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट भी कर रहा है और वो कंटिन्यूअस भी है। तब del 2 phi by del x2 प्लस del 2 phi by del y2 बराबर 0 को ही बोलते हैं हम लोग लैपलास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको याद रखना है, लैपलास डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद आता है हार्मोनिक फंक्शन।
harmonic function. Any function of x and y which has continuous partial derivatives of first and second orders and satisfy the Laplace equation is called हार्मोनिक फंक्शन. इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक फंक्शन. thus if fz बराबर u प्लस iv be analytic, then u and v both the harmonic functions, functions, since they satisfy the Laplace equation. In such case u and v are called conjugate harmonic function. चलो देखो नेक्स्ट का बोलता है हम लोग का. नेक्स्ट बोल रहा है हार्मोनिक फंक्शन किसे कहते हैं. बोलता है कोई फंक्शन है एक्स और वाई का जिसका कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव है फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर का और सेटिस्फाई करता है लैप्लास इक्वेशन का. मतलब कोई फंक्शन एक्स और वाई है जिसका कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई द लैप्लास इक्वेशन. मतलब ऐसा फंक्शन जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे. ऐसा इक्वेशन जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसे हम लोग हार्मोनिक फंक्शन बोलेंगे. मान लिया जाए एफ जेड बराबर यू प्लस आई बी एनालिटिक है, देन यू एंड भी बोथ हार्मोनिक फंक्शन होगा. अगर एफ जेड जो है एनालिटिक है तो यू और भी दोनों हार्मोनिक फंक्शन होगा क्योंकि वो सेटिस्फाई करेगा लैप्लास इक्वेशन को. इन सच ए केस यू एंड भी आर कॉल्ड कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शन. तो अभी तक तो हम लोग डेफिनेशन देखे हैं, एनालिटिक फंक्शन का डेफिनेशन देखे, लैप्लास इक्वेशन देखे और साथ में हार्मोनिक फंक्शन भी देखे. इन तीनों का यूज बहुत जबरदस्त होगा. बढ़ते हम लोग आगे. तो एनालिटिक फंक्शन को अगर तुमको साबित करना है तो एफ जेड को डिफाइन एंड डिफरेंशिएबल बनाना पड़ेगा. तो तीन चीजें हैं जिसमें सबसे पहला बात किया गया एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन का मतलब हो गया कि एफ जेड को अगर हम लोग डिफाइन और डिफरेंशिएबल बनाते हैं किसी डोमेन डी में, डोमेन का मतलब रीजन होता है, तो वैसे फंक्शन को हम लोग एनालिटिक फंक्शन बोलेंगे. और लैप्लास इक्वेशन में फाई अगर कोई फंक्शन है एक्स वाई का जिसका फर्स्ट और सेकंड पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस है, साथ में del 2 फाई बाई del x2 प्लस del 2 फाई बाई del y2 बराबर 0 आता है, तो ऐसे इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग लैप्लास इक्वेशन. और ऐसा फाई जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक फंक्शन.
तो एक छोटा सा क्वेश्चन हार्मोनिक फंक्शन पर तुमको दिखाते हैं। हार्मोनिक फंक्शन साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जरा सा दिखाएं हम लोग। शो दैट, छोटा सा क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर इज हार्मोनिक। हार्मोनिक दिखाना है। तो मेरे पास काका दिया हुआ है, देखो वी हैव u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर। हम लोग करेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर। डेल टू यू बाई डेल एक्स टू, ये हो जाएगा 6x। ओके, डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे जो कि आएगा माइनस 6xy, और डेल टू यू बाई डेल वाई टू निकालेंगे जो कि आएगा माइनस 6x। तो हम लोग देखते हैं कि डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू बराबर 6x माइनस 6x बराबर 0। इसलिए बोल देंगे कि u इज हार्मोनिक फंक्शन। तो u satisfy the Laplace equation, u satisfy the Laplace equation। u अगर सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को, तो u को हम लोग बोल देंगे हार्मोनिक फंक्शन। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोग बनाना। शो दैट द फंक्शन u(xy) बराबर दिया हुआ है e⁻x इंटू कॉस वाई इज हार्मोनिक। तो हार्मोनिक को हमने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया कि हार्मोनिक कैसे बनाया जाता है। अब आता है नेक्स्ट में हम लोग का हार्मोनिक फंक्शन के बाद हम लोग आता है कुची-रायमन इक्वेशन किसे कहते हैं। यह भी छोटा क्वेश्चन में डिफाइन करने आता है। व्हाट डू यू मीन बाय कुची-रायमन इक्वेशन, ये होमवर्क है। कुची-रायमन इक्वेशन Cauchy-Riemann equation, if a function fz बराबर uxy प्लस ivxy is differentiable at any point z बराबर x प्लस iy, then the four partial derivatives ux का मतलब बोल रहा है ux बराबर vy एंड uy बराबर माइनस vx। ये ux का मतलब होता है, दूसरा तरीके से लिख सकते हैं डेल यू बाई डेल एक्स बराबर इस वी वाई का मतलब होता है डेल वी बाई डेल वाई, एंड ये यू वाई का मतलब होता है डेल यू बाई डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द Cauchy-Riemann इक्वेशन। ये बोलना चाहता है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड ux प्लस आई वी वाई, ux प्लस आई वी अगर दिया हुआ है, ये डिफरेंशिएबल है एट एनी पॉइंट z बराबर x प्लस आई वाई। मतलब कोई फंक्शन एफ जेड बराबर u प्लस आई वी डिफरेंशिएबल है। कोई फंक्शन एफ जेड बराबर u प्लस आई वी डिफरेंशिएबल है। कहां पर डिफरेंशिएबल है? इन ए डोमेन डी। तो बोलता है कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और साथ में सेटिस्फाई करेगा एक इक्वेशन को। वो इक्वेशन होता है ux बराबर वी वाई एंड ui बराबर माइनस वी एक्स। इसको याद रखना है।
should exist and satisfy the equation, then this equation is called Cauchy-Riemann equation. इसी को हम लोग necessary condition for abject to be analytic भी बोलेंगे. इसको आगे चल के हम लोग नेसेसरी कंडीशन को प्रूव भी करेंगे. तो नेसेसरी कंडीशन में यही बोलता है कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी, ये रिफाइंड और डिफरेंशिएबल है एट ईच पॉइंट ऑफ द डोमेन डी. तब चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करेगा और साथ में एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. उसी इक्वेशन को बोलेंगे हम लोग Cauchy-Riemann इक्वेशन. Is that okay? क्लियर है शिवानी? यस सर. कोई दिक्कत बोलो? नो सर. दिमाग में रखोगे अच्छी तरह से. Cauchy-Riemann इक्वेशन किसे कहा जाता है? चार खास खास बात बताए हैं. एनालिटिक फंक्शन बताए, लैपलेस इक्वेशन बताए, हार्मोनिक फंक्शन बताए, Cauchy-Riemann इक्वेशन बताए. इसी Cauchy-Riemann को हम लोग नेसेसरी कंडीशन फॉर एब्जेक्ट टू बी एनालिटिक बताएंगे. चलो आगे. हम लोग इतना कुछ सीख लिए. अब हम लोग सीखना चाहते हैं नेक्स्ट टारगेट में कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाय मिलिस-थॉमसन मेथड. कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनालिटिक फंक्शन बाय मिलिस-थॉमसन method. Construction of analytic function by Millins-Thomson method. By Millins-Thomson method. ये बोलना चाहता है कि तुम जान रहे हो कि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी को अगर एफ जेड तुम्हें निकालना है, एफ जेड अगर निकालना है, इफ एफ जेड इज टू बी फाउंड, एफ जेड इज टू बी फाउंड, अगर एफ जेड को हमें निकालना है, देन we must find u and v both. तो हमें u और v दोनों निकालना पड़ेगा. एफ जेड को निकालने के लिए u और v दोनों निकालना पड़ेगा. लेकिन मिलिस-थॉमसन मेथड कहता है बट दिस मेथड says that if either u or v is available, if either u or v is given, either या तो u दिया हुआ है या तो v given दिया हुआ है, then we can easily find fz. ये बोलना चाहता है कि अगर u या v, सिर्फ u या सिर्फ v दिया रहे तो भी हम fz निकाल सकते हैं. ये बताना चाहता है कौन? मिलिस-थॉमसन मेथड. तो मिलिस-थॉमसन मेथड से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को. मिलिस-थॉमसन मेथड से हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को. चलो देखते हैं कैसे होता है. इफ u बराबर u एक्स वाई इज गिवन, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चीज है. u बराबर u एक्स वाई गिवन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे डेल यू बाई डेल एक्स और इसका नाम दे देंगे हम लोग φ1 एक्स वाई. आराम से निकलेगा डेल यू बाई डेल एक्स, इसका नाम दे देंगे φ1 एक्स वाई. टेकिंग x इक्वल टू जेड एंड y इक्वल टू 0 टू गेट φ1 जेड 0. हम लोग x बराबर जेड, y बराबर 0 पुट करके निकाल लेंगे φ1 जेड 0. उसी तरीके से हम लोग निकाल लेंगे डेल यू बाई डेल वाई और इसका नाम दे देंगे हम लोग φ2 एक्स वाई और इसमें पुट करेंगे हम लोग पुटिंग
x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 टू गेट phi 2 z0। तो हमारे पास phi 1 z0 भी है और phi 1 z0 भी है और phi 2 z0 भी है। बाय मिलिन्स-थॉम्सन मेथड, बाय मिलिन्स-थॉम्सन मेथड ये बोलना चाहता है कि एफ जेड बराबर इंटीग्रल ऑफ phi 1 z0 माइनस आई phi 2 z0 dz प्लस सी, यही कहलाएगा मेरा एफ जेड। तो अगर मिलिन्स-थॉम्सन बोलता है कि अगर सिर्फ यू दे दिया जाए या सिर्फ भी दे दिया जाए तो हम लोग निकाल सकते हैं एफ जेड को। यू को सबसे पहले डिफ्रेंशिएट कर लेना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, उसको नाम दे देना है phi 1 xy। उसके बाद हम लोग पुट करते हैं x इक्वल टू जेड और y इक्वल टू 0 और निकाल लेते हैं phi 1 z0। उसी तरीके से विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे, डेल यू बाई डेल y निकालेंगे, x बराबर z, y बराबर 0 पुट करेंगे और निकाल लेंगे phi 2 z0। बाय मिलिन्स-थॉम्सन मेथड लिखना है वहां पर कि इंटीग्रल ऑफ एफ जेड बराबर इंटीग्रल ऑफ phi 1 z0 माइनस phi 2 z माइनस आई phi 2 z0 dz प्लस सी। सिर्फ यहां पर पुट कर देंगे phi 1 z0 phi 2 z0 और इंटीग्रेट कर देंगे, सीधे मिल जाएगा मेरे को एफ जेड। इसी को बोला जाता है मिलिन्स-थॉम्सन मेथड। तो आराम से हम लोग u अगर गिवन रहे तो हम लोग आराम से एफ जेड को निकाल सकते हैं। यहां पर एक कंक्लूजन है कि phi 2 z0 इज आइदर 0 और मल्टीपल ऑफ phi 1 z0। मतलब यहां पर तुम निकालोगे ना phi 2 z0 तो या तो 0 आएगा या तो phi 1 का जो वैल्यू आएगा उसी का मल्टीपल के रूप में आएगा। ये छोटा सा कंक्लूजन था। हाँ जी, कोई दिक्कत बोलो। सिल्के समझ में आ रहा है? हेलो सर। समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ बोलो ना। सर जेड जो है वो कहाँ से आएगा सर? कौन वाला? वही जो पुट करेंगे x इक्वल टू जेड, तो वो जेड मतलब क्या है सर? x मतलब जेड के रूप में तुमको कन्वर्ट करना है इसे। तो जेड के रूप में कन्वर्ट, मिलिन्स-थॉम्सन एक मेथड है, उस मेथड का हम लोग फार्मूला का यूज कर रहे हैं कि बोलना चाहता है कि x के जगह z और y के जगह 0 पुट करके तुम phi 1 z0 निकाल लो, यही बोलता है। इसका डेरिवेशन एक वेरिएबल रहेगा सर। हाँ, एक वेरिएबल रहेगा z और दूसरा 0 रहेगा। उसी तरह से यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे सर। हाँ, ऑब्वियसली जेड का फंक्शन आएगा तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, सीधा सा बात है। ये phi 1 z0 जेड के रूप में ही देगा, ये भी जेड के रूप में ही देगा। इंटीग्रल में यहाँ पर dz लिखा हुआ है तो dz लिखा हुआ है मतलब जेड के रूप में करोगे, है ना? यस सर। वो छोटा चीज है, बड़ा चीज नहीं है। तो इससे हम लोग एफ जेड को निकाल सकते हैं। एफ जेड को मतलब एनालिटिक फंक्शन को हम लोग निकाल सकते हैं मिलिन्स-थॉम्सन मेथड से। इसी पर सवाल जो है बहुत पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। उसी पर हम लोग बात करेंगे अगले सेक्शन में। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, हम लोग मिलिन्स-थॉम्सन मेथड पर 1 बाय 1 करके देखेंगे। पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि सिर्फ u दिया रहे तो क्या करेंगे। देखो एक क्वेश्चन है, इफ u बराबर e का पावर x, x cos y माइनस y sin y, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन।
फाइंड द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड, यही निकालना है। ओके, तो इसका बहुत सारा मेथड है, उसमें से वन ऑफ द मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं। बहुत सारा मेथड है, उसमें से वन ऑफ द मेथड पढ़ रहे हैं, मिलिस थॉमसन मेथड। तुम अगर चाहो तो यू और वी दोनों को निकाल लो और दोनों को वैल्यू को पुट कर दो, ऐसे भी निकलेगा एनालिटिक फंक्शन। तो एक मेथड मिलिस थॉमसन है जो कि अच्छा है। तो मेरे पास u दिया हुआ है बाबू, u बराबर दिया हुआ है e का पावर x, x cos y माइनस y sin y। चलो ना हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डेल u बाई डेल एक्स। e का पावर x को छोड़ेंगे, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा cos y, ये तो 0 आ जाएगा, x का हो गया 1, प्लस x cos y माइनस y sin y को छोड़ेंगे, e का पावर x का e का पावर x, इसी का नाम दे देंगे हम लोग फाई 1xy। नोटेशन है, इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, तुम सीधे पुट कर दो बाय टेकिंग x इक्वल टू जेड, वाई इक्वल टू 0, और हमें जो मिलेगा वो मिलेगा फाई 1z0। चलो पुट करो भाई, फाई 1z0 बराबर, चलो e का पावर z cos 0 का वैल्यू 1, यहां पर ये आ रहा है z cos 0 1, ये पूरा खत्म हो जाएगा क्योंकि साइन y है, y भी है, z e का पावर z, देख पा रहे हो। तो e का पावर z, x के जगह z पुट कर दिया, y के जगह 0 पुट कर दिया, तो cos y का 1 हो गया, ये z अपनी जगह पर, ये 0, ये 1 हो गया, ये वाला हो गया 0, तो e का पावर z, मतलब e का पावर z ब्रैकेट z प्लस 1, यही आ गया 51z0। चलो डेल यू बाई डेल वाई निकाले, तो डेल यू बाई डेल वाई निकालो भाई, इसमें हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किए थे, ई का पावर एक्स को बाहर निकाल लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है, इसी को करना है। तो चलो एक्स माइनस साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई, ओके, एक ही बार में आएगा। ई का पावर एक्स तो बाहर निकल गया, इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू वाई, एक्स अपनी जगह पर, कॉस वाई का हो गया माइनस साइन वाई, माइनस इसको u इंटू भी तोड़ोगे, y cos y प्लस साइन वाई आएगा। अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे पुट कर देंगे हम लोग, पुटिंग x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 टू गेट फाई 2z0। तो फाई 2z0 हमें निकालना है, तो फाई 2z0 सीधा पुट किया जाए, बोलो फाई 2z0, देखो e का पावर z, या गया माइनस z इंटू 0 माइनस y हो गया तुम्हारा 0, ये भी हो गया 0, मतलब सब मिला के कितना आ गया 0। चलो तुमको जैसा कि बता रहे थे कि फाई 1 अगर निकला है तो फाई 2 का वैल्यू या तो 0 आएगा या तो इन टर्म्स ऑफ फाई 1z0 आएगा। ये हम पहले ही बताए थे तुम्हें कि फाई 1 फाई 2 का वैल्यू या तो 0 आएगा या इन टर्म्स ऑफ फाई 1z0 आएगा। यहां पर लिखना पड़ेगा, दोनों मेरे पास है, ये वाला भी है, ये वाला भी है, बाय मिलिस थॉमसन मेथड एफ जेड बराबर इंटीग्रल ऑफ फाई 1z0 माइनस आई फाई 2z0 dz। तो एफ जेड बराबर ये आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ फाई 1z0 e का पावर z प्लस 1 माइनस 0 इंटू आई इंटू dz, मतलब e का पावर z प्लस 1 dz। अब यहां पर थोड़ा सा हम लोग अलग से इसको बाय पार्ट्स में सॉल्व कर लेते हैं, बाय पार्ट्स में। तो एफ जेड बराबर इंटीग्रल करोगे, इसको सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, ई का पावर जेड डी जेड प्लस ई का पावर जेड डी जेड, ओके। इसको करोगे तो आ जाएगा, बाय पार्ट्स में तोड़ोगे, ई का पावर जेड ब्रैकेट जेड माइनस 1 ऐसे आएगा, प्लस ई का पावर जेड ऐसे आएगा, सेम टू सेम, प्लस आ जाएगा सी, ये आ जाएगा जेड ई का पावर जेड प्लस सी, यही एफ जेड का वैल्यू आएगा। फाइनली एफ जेड बराबर
जेड ई का पावर जेड प्लस सी, यही आएगा तुम लोग का एफ जेड का वैल्यू। तो जैसा कि तुमने देखा कि अगर हम लोग सिर्फ यू दिया रहे तो भी एनालिटिक फंक्शन को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कौन सा मेथड से? तो मिलिंस थॉमसन मेथड से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये है पहला क्वेश्चन एनालिटिक फंक्शन का। आसानी से बनने लायक है, कहीं भी कोई परेशानी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कंस्ट्रक्ट द एनालिटिक फंक्शन एफ जेड यू बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एकदम उसी तरीके से बनाना है। u बराबर दिया हुआ है एक्स क्यूब 3x वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम लोग निकाल लेंगे डेल यू बाई डेल एक्स। 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3 दिख रहा है, माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3। इसी को नाम देंगे हम लोग 5xy। ओके, टेकिंग x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 टू गेट वही चीज चल रहा है 5 1 z 0। तो 5 1 z 0 का वैल्यू क्या आ जाएगा 3z स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा प्लस 3 आ गया, मतलब 3 ब्रैकेट z स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया 5 1 z 0। 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर प्लस 3, x बराबर जेड पुट करोगे 3z स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस 3 आ जाएगा। डेल यू बाई डेल वाई निकालो, ये हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, माइनस 6xy दिख रहा है, डेल यू बाई डेल वाई। ओके, बराबर 5 2xy, टेकिंग x इक्वल टू जेड, y इक्वल टू 0 टू गेट 5 2 z 0। तो 5 2 z 0 का वैल्यू कितना आ गया भाई? ये y 0 है, मतलब 0 आ गया। बाय मिलिंस थॉमसन मेथड एफ जेड बराबर इंटीग्रल ऑफ 5 1 z 0 i 5 2 z 0 इंटू डी जेड। इसको सॉल्व करेंगे, एफ जेड बराबर 5 1 z 0 कितना है भाई? 3z स्क्वायर प्लस 1, ओके, माइनस आई इंटू 0 डी जेड, आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ 3z स्क्वायर प्लस 1 डी जेड प्लस सी 3, यह आ जाएगा जेड क्यूब प्लस 3z, 3z क्यूब बाई 3 ऐसे आएगा, जेड स्क्वायर डी जेड प्लस 3 डी जेड का जेड प्लस सी, ये कट जाएगा, एफ जेड बराबर आ जाएगा जेड क्यूब प्लस 3z प्लस सी। यही तुम्हारा एनालिटिक फंक्शन है, रिक्वायर्ड एनालिटिक फंक्शन। तो इस पूरे सेगमेंट में आज हमने यही देखा कि एनालिटिक फंक्शन को कैसे कंस्ट्रक्ट करें अब बाय मिलिंस थॉमसन मेथड से। अगर मेरे पास सिर्फ
यू दिया हुआ है। आने वाले सेक्शन में यू दिया रहेगा तब हम लोग जान गए, आने वाले सेक्शन में सिर्फ भी दिया रहे तो कैसे काम करेंगे, या u माइनस भी दिया रहे या u प्लस भी दिया रहे तब कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे एनालिटिक फंक्शन को, यही सब हम लोग स्टडी करेंगे। तो अगले क्लास में हम लोग कल एक बार फिर मिलते हैं एनालिटिक फंक्शन में। चलो, होप यू सी यू अगेन।